हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे स्टेप डिविएशन मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने इसके पहले हमारे 3 मेथड्स कंप्लीट किए। अब हमारा फोर्थ और जो लास्ट मेथड है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, इजी है एक्चुअल में। देखो बस थोड़ा सी डिफरेंस आएगा शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड में, एंड एक हिडन सीक्रेट है जो भी रिवील किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको एक क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा स्टेप डिविएशन मेथड से, और फिर उसके बाद में आप लोगों को एक सीक्रेट पता चलेगा। ओके उसमें से ना आप लोगों को फिर थोड़ी ऐसी खुशी होगी कि चलो ठीक है, एक मेथड तो हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब कि एक मेथड तो ऐसा हुआ जिसे हमें नहीं पढ़ना पड़े शायद। ओके तो स्टूडेंट्स वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन में हम क्या करते हैं? हम स्टेप डिविएशन में कुछ स्टेप डिविएशंस फाइंड आउट करते हैं। किसमें से? हमारे जो डिविएशंस होते हैं उसमें से एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे, राइट? फिर हर एक डिविएशन को हम डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से, और क्या आ जाता है हमारे पास में? हमारे पास में आ जाते हैं हमारे स्टेप डिविएशंस। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे अपना स्टेप डिविएशन मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा किससे? आपके शॉर्टकट मेथड से। सारी वही वैल्यूज हैं, सारी उसी फॉर्मेट में वैल्यूज है। डिफरेंस इतना होगा कि देखो जब शॉर्टकट मेथड था तो यहाँ पर क्या था? सिग्मा डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर क्या हो गया? स्टेप डिविएशन आ गया, तो सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश। ठीक है, ये जो एक आपका स्टेप डिविएशन है वो आ जाएगा। इट मीन्स कि हर एक जो डिविएशन है उसे आप किससे रिप्लेस कर दो? स्टेप डिविएशन से रिप्लेस कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे? तो आपका ये जो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है वो फॉर्म हो जाएगा। ओके बाकी देखो एक एक वैल्यू वही है, और बाकी हमें स्टेप डिविएशन कैलकुलेट करते तो अच्छे से आता है। हम लोगों ने अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, और उसमें हमने क्या देखा है? हर एक पर्टिकुलर स्टेप डिविएशन मेथड में कि जो डिविएशंस होते हैं उनमें से एक कॉमन फैक्टर निकालो और उस कॉमन फैक्टर को एक एक डिविएशन से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाता है? स्टेप डिविएशन। बस वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। ओके और ये जो आपका शॉर्टकट मेथड है उसके जहां जहां पर डिविएशन है उसे किससे रिप्लेस कर दो? स्टेप डिविएशन से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी वाई डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा डी डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश डी एक्स डैश दी होल स्क्वायर। ओके मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश दी होल स्क्वायर। तो ये जो है ये सारी क्या है? ये सारे हमारे वही पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो हमने अपने शॉर्टकट मेथड में देखी। बस डिफरेंस इतना हो गया कि शॉर्टकट मेथड में हम सिर्फ डिविएशन तक कैलकुलेशन करते थे, और स्टेप डिविएशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप डिविएशन मेथड में हम अपना डिविएशन से स्टेप डिविएशन पर आ रहे हैं। ओके आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर होगा। अब हम इसी पर्टिकुलर मेथड से क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे हमारे कमिंग वाले क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, हमें ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है स्टूडेंट्स एक्स और वाई के बारे में। हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप डिविएशन मेथड के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर सबसे पहले नेसेसरी क्या है कि हम अपने डिविएशंस फाइंड आउट करें, और डिविएशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि एक ए होना चाहिए, दैट इज अज्यूम्ड मीन होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मैं पहले ये एक्स सीरीज को कंप्लीट करूंगी, फिर वाई सीरीज को कंप्लीट करूंगी। ओके सो एक्स सीरीज में ये हमारे x है जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें? हम इसमें एक a फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ये जो वैल्यूज है इन सब में से मैं एक वैल्यू को क्या मानूंगी? अज्यूम्ड मीन मानूंगी। मैंने अज्यूम किया है कि जो 18 है वो क्या है? वो है मेरा अज्यूम्ड मीन। ओके सो अब मुझे अपना डिविएशंस निकालना है। सो dx क्या होगा स्टूडेंट्स? dx होगा x माइनस ए।
ये जो पर्टिकुलर एक एक वैल्यू है x की, उनमें से क्या माइनस कर देना है, a, दैट इज क्या करेंगे हम, 12 माइनस 18, 15 माइनस 18, 18 माइनस 18, 21 माइनस 18 एंड सो ऑन। हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएंगे अपने dx, दैट इज डिविएशंस। ओके, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये क्या आई, ये आई हमारी डिविएशंस की। अब डिविएशन से हमें चाहिए स्टेप डिविएशन, तो स्टेप डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इस डिविएशन में से हम एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एक c चाहिए हमें, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज देखूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, 6, 3, 0, 3, 6, 9, 12। ये सारी जो वैल्यूज है ये कौन से टेबल में आती है, अगर मैं अच्छे से एकदम स्पेसिफिकली बताऊं कि ये सारी वैल्यूज कौन से टेबल में आ रही है, तो ये 3 के टेबल में आ रही है, राइट। इट मीन्स कि ये जो सारे नंबर्स है ये 3 के मल्टीपल है, तो मैं अपना कॉमन फैक्टर किसे ले सकती हूँ, 3 को ले सकती हूँ। तो अब मुझे चाहिए dx डैश, तो मैं क्या करूंगी, dx डिवाइडेड बाय c। c मैंने फाइंड आउट किया है, वो होगा मेरा 3। तो अब ये जो एक एक वैल्यू है इन्हें 3 से हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज क्या करेंगे, -6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, -2, -3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, -1, 0 डिवाइडेड बाय 3 0, +3 डिवाइडेड बाय 3 +1, और इसी वे में हमें ये सारी वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो ये आ गया हमारा dx डैश, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन सी, सिग्मा dx डैश, सिग्मा dx डैश स्क्वायर, सिग्मा dy डैश, सिग्मा dy डैश स्क्वायर और सिग्मा dx डैश dy डैश, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करें। ये dx डैश हमें मिल गए, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा dx डैश, ठीक है। तो इट मींस जब आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आई, आपके पास में वैल्यू आई है 7, दैट इज सिग्मा dx डैश कितना हुआ, 7। कैसे आया है, होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। -2 -1 कितना हो गया, -3, और 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, राइट। तो ये कितना हो गया, +10, +10 - 3 क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी 7। ओके, फिर हमें dx डैश का तो पूरा सम अप मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, dx डैश स्क्वायर, इट मींस ये जो सारी वैल्यूज हैं इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो -2 × -2 हो गया 4, -1 × -1 हो गया 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9 एंड 4 × 4 16। ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी dx डैश स्क्वायर की। हमें चाहिए सिग्मा dx डैश स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, राइट। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास में वैल्यू आई है 35, एंड जो 35 है वो हुई हमारी सिग्मा dx डैश स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कैलकुलेशन हो चुकी है। अब ये जो मैंने 2 x में कैलकुलेशन की है यही सेम मैं अपने y में भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में जो हमारी फाइनली 5th वाली कैलकुलेशन होगी वो हम करेंगे पहले। पर उसके पहले जो हमारी y सीरीज के लिए इतनी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो y सीरीज में स्टूडेंट्स हमें गिवन है ये पर्टिकुलर, ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब वही सेम प्रोसीजर, इन जो ये y की वैल्यूज गिवन है इसमें से एक वैल्यू को मुझे अज्यूम करना है एज एन मीन। तो मैंने अज्यूम किया कि 10 जो है वो होगा हमारा मीन, ओके, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो अब जब डिविएशंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, y - a करके, दैट इज 6 - 10, देन 8 - 10, फिर 10 - 10, 12 - 10, 14 - 10, एंड इस वे में क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे डिविएशंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे आएंगे हमारे डिविएशंस, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें चाहिए स्टेप डिविएशन। तो स्टेप डिविएशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सारे डिविएशंस हैं इनमें से एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज देखूं स्टूडेंट्स, 4 2 2 4 6 8, तो ये किसके डिविजिबल है, 2 के डिविजिबल है सारे नंबर्स। तो मैं क्या ले लूंगी, 2 ले लूंगी एज आर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो हमारा c है वो 2 हो गया। अब dy डैश क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाय c, ठीक है। ये dy है, इन्हें डिवाइड कर दो c से, दैट इज 2 से। सो -4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारा -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, -1, 0/2 कितना हो गया 0, 2/2 कितना हो गया 1, 4/2 हो गया 2, 6/2 हो गया 3, एंड 8/2 कितना हो गया 4। ये सारे आ गए हमारे dy डैश।
सिग्मा डी वाई डैश चाहिए, क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ये -2 -1 कितना हो गया, -3, और 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, +10। सो +10 - 3 वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई हमारी सिग्मा डी वाई डैश की 7। ओके, सिग्मा डी वाई डैश हो गया, 3 कैलकुलेशंस कंप्लीट अभी तक, 2x की 1y की। अब हमें चाहिए सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगी, हमारे जो डी वाई डैश हैं इनका स्क्वायर फाइंड आउट कर लूंगी। तो ये एक एक वैल्यू का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। -2 × -2 हो गया 4, -1 × -1 कितना हो गया 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9 एंड 4 × 4 16। ये सारे आ गए हमारे डी वाई डैश स्क्वायर। हमें चाहिए सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो टोटल वैल्यू कितनी आई, वो आई 35, ठीक है। 35 हो गई हमारी सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर। अब हमारी 4 कैलकुलेशंस हो चुकी है। 5th वाली कैलकुलेशन क्या है, वो है हमारी डी एक्स डैश डी वाई डैश। दैट मीन्स कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स डैश डी वाई डैश। सो -2 × -2 ये हो गया कितना 4, -1 × -1 हो गया हमारा 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9 एंड 4 × 4 16, ठीक है। तो ये आ गए हमारे डी एक्स डैश डी वाई डैश। इन सबको हमने ऐड किया तो वैल्यू कितनी आई, ये आई हमारी 35। ओके, ये आएगा सिग्मा डी एक्स डैश एंड सिग्मा डी वाई डैश। ओके, 5 कैलकुलेशंस थी, हमने कर ली। एक और चीज चाहिए, वो क्या है, वो है हमारा n। तो n हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितनी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है, तो n हो गया हमारा 7। अब हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूला में, और जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारा, इसमें अब हम अपनी वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। n हो गया हमारा 7, सिग्मा डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश कितना हो गया, ये हो गया हमारा 35। सो 7 × 35 माइनस ये जो है सिग्मा डी एक्स डैश, वो कितना आया था, वो आया था 7, और सिग्मा डी वाई डैश भी कितना आया था 7। ओके, डिवाइडेड बाय जो आपका n है वो तो 7 ही है, सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर ये है हमारा 35, माइनस सिग्मा डी एक्स डैश कितना है, 7 का स्क्वायर करना है हमें, मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया हमारा n, सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर भी हमारा 35 ही निकला, और ये जो सिग्मा डी वाई डैश है वो है 7 और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। नाउ 7 × 35 ये क्या वैल्यू आई, ये आई हमारी 245, माइनस 7 × 7 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 49। ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 × 35 माइनस कितना 7 × 7। ओके, सो 7 × 35 हो जाएगा हमारा 245, माइनस 7 7 इज 49। सो 245 माइनस 49 हो गया 196, एंड सेम देखो वैल्यू सेम है तो वो भी कितना आ गया 196। सो 245 माइनस 49 कितना हुआ, ये हुआ 196, और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 196। ओके, सो अब जो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है दोनों में क्या आ गया, 196 डिवाइडेड बाय 196, ये कितना हुआ, ये हुआ 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन। ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, आई होप कि ये पर्टिकुलर जो आपका स्टेप डिविएशन मेथड है ये आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको आता ना हो। आप लोगों को शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आता था, हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में जहां जहां पर हमने डिविएशंस यूज किया है वहां पर स्टेप डिविएशन में क्या हो जाएगा, वो डिविएशंस कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे स्टेप डिविएशन से। ओके, और बाकी आपको स्टेप डिविएशन कैलकुलेट करते आते ही है, स्टेप डिविएशन का स्क्वायर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं हो। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप लोगों को एक सीक्रेट पता चलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 क्वेश्चन, तो देखते हैं वो क्या है। ओके, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी हमारे प्रीवियस वाले चैप्टर में
कि चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आपकी जो भी नंबर्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। ओके, जब भी चेंज ऑफ स्केल की बात आती है तो हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और जब भी चेंज इन ओरिजिन की बात आती है तो हम बात करेंगे किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ओके, ये दो चीजें हमेशा याद रखना। चेंज इन ओरिजिन कब होता है, जब एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और चेंज इन स्केल कब होता है, तो चेंज इन स्केल होता है जब एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसमें चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन का क्या काम। तो देखो बहुत सिंपल सा काम है। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है स्टूडेंट्स, वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कांस्टेंट नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, इनमें से कुछ भी कर रहे हो, तो उसका कोई भी इफेक्ट हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर नहीं होने वाला है। इसको हम कैसे समझे, तो देखो इसको हम ऐसे समझते हैं। मैं आप लोगों को वापस ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपना जो शॉर्टकट मेथड था ना, उसमें भी हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था। तो देखो उसमें जो आंसर आया था वो कितना आया था, 1 आया था। इसमें जो आंसर आया वो कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब कि अगर मैं अपने डिविएशंस को डिवाइड भी कर दूं, राइट, एक नंबर से, एक कांस्टेंट नंबर से मैंने अपने डिविएशंस को डिवाइड किया तो भी सेम आंसर आ रहा है, और अगर डिवाइड नहीं किया तो भी सेम आंसर आ रहा है, राइट। तो ये हमने डिवीजन में देख लिया। ऐसे ही सेम होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपका जो वैल्यूज हैं, आपके जो डिविएशंस हैं, उन्हें आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, बस जरूरी क्या है कि एक कांस्टेंट नंबर सारे नंबर्स पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसमें चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल अफेक्ट नहीं करता। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ हमारे क्वेश्चंस जिसमें हम इसे अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है, कि आपका जो आंसर है वह सही ही आने वाला है। ये एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। एक्स देखो किस फॉर्म में गिवन है, डेसिमल्स के फॉर्म में। y गिवन है हमारे पास में 100, दैट इज बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। एक काम कर सकते हैं हमें क्या पता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से क्या है, अनअफेक्टेड है। तो इट मींस कि मैं चेंज इन स्केल या चेंज इन ओरिजिन कर सकती हूं अपने किसी भी डेटा में, बिकॉज जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो तो अनअफेक्टेड है, राइट। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, देखो ये डेसिमल्स में कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ काम हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ये जो सारे नंबर्स है मैं देख सकती हूँ सब में एक एक नंबर के बाद में हमारा डेसिमल है, राइट। तो मैंने इन सारे नंबर्स को, दैट इज एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड इसी वे में ये सारे वैल्यूज को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ एक होल नंबर में, राइट। मतलब कि ये जो इनके डेसिमल्स हैं वो मैं हटा सकती हूँ। फिर आता है हमारा y। तो देखो y के अगर मैं सारे नंबर्स देखूं स्टूडेंट्स, तो ये सारे नंबर्स 100 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ किससे, मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ 100 से। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 1, 400 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 4, 300 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 3। और इसी वे में ये सारी वैल्यूज में से जो 0 हैं वो हट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास में एक सिंगल डिजिट नंबर्स बचेंगे। तो अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इजी तो ठीक है, हंड्रेड्स में तो कैलकुलेशन करना इजी होता है, लेकिन फिर भी वो जो 0 को हमें बार बार कैरी करना पड़ता वो हमें नहीं करना पड़ेगा, हमने सिंगल डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिए, राइट। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। ओके, इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स कि आपका जो स्टेप डिविएशन वाला मेथड है उसकी जगह पर अगर आप शॉर्टकट मेथड भी यूज करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा,
राइट। इट मीन्स कि स्टेप डिविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड एक ही चीज हो गई है। अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली ना बोला जाए तो कभी भी स्टेप डिविएशन को यूज करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज स्टेप डिविएशन एंड शॉर्टकट मेथड में कुछ भी अंतर या कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आने वाले। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करके जो हमने अपना ये जो वैल्यूज है उनको सिंप्लीफाई कर दिया उस वे में। ठीक है, तो देखो ये है हमारे एक्स स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हाफ ही है, आई गेस हाफ थोड़े बहुत हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे होंगे, बिकॉज यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं थी तो वो उतने ही आ पाए। क्या क्या हमने, ये जो x हमारे डेसिमल में थे उसे हमने चेंज कर दिया हमारे होल नंबर्स में। ठीक है, और यहाँ पर y को देखिए तो y को भी हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। दैट इज जो उसका 3 डिजिट नंबर था उसे हमने सिंगल डिजिट नंबर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना शॉर्टकट मेथड यूज करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है और जो हमारा कोर रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप डिविएशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी, क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है हमें कि हम पहले डिविएशंस निकालें फिर उसमें से एक कॉमन फैक्टर को डिवाइड करें फिर स्टेप डिविएशन निकालें, क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें जब आंसर सेम ही आना है तो, राइट। इसलिए हम स्टेप डिविएशन का यूज नहीं करेंगे। हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया अपना शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो देखो x में से शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना होता है, एक अज्यूम्ड मीन चाहिए हमें, राइट। तो ये जो सारी x की वैल्यूज है इसमें से हमने अज्यूम किया कि 20 हमारा क्या होने वाला है, 20 होने वाला है हमारा a। ओके, तो अब अज्यूम्ड मीन मिलने के बाद में डिविएशंस फाइंड आउट करना बहुत इजी है। क्या करना होता है, हमें सिर्फ x माइनस a ही करना होता है। तो हर एक x में से a माइनस कर दीजिए। 5 माइनस 20, 15 माइनस 20, 12 माइनस 20, 20 माइनस 20, 18 माइनस 20 एंड सो ऑन करके हम क्या करेंगे, अपने डिविएशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारे हमारे डिविएशंस आने वाले हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हैं, तो वो मैं आप लोगों को इसके बाद में बता दूंगी। ठीक है, सो ये क्या आएंगे, ये आएंगे हमारे डिविएशंस। अब हमें चाहिए हमारे डिविएशंस का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इन सारे डिविएशंस का स्क्वायर कर दीजिए। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, -15 इंटू -15 ये हो गया 225, -5 इंटू -5 कितना हो गया 25। इसी वे में सारे वैल्यूज का कर दीजिए। -8 का स्क्वायर हो गया 64, 0 का 0 हो गया, -2 का 4 हो गया, +5 का 25, -4 का -25। ओके, ये यहाँ पर -25 आ जाएगा बिकॉज ये -4 है। ठीक, फिर उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे x की वैल्यूज थी, ये हमारा डिविएशन निकला था +10, +12, +15, वही डिविएशंस x -20 करके। तो ये हमारे dx स्क्वायर निकल जाएंगे, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए सिग्मा dx और सिग्मा dx स्क्वायर। तो सिग्मा dx जो है वो आएगा आपका 8। ओके, ये तीन वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज को ऐड करके, ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा आपका 8 और सिग्मा dx स्क्वायर कितना आएगा, तो ये सारी वैल्यूज, ये जो 24 है ये माइनस में आएगा। ठीक है, 25, आई एम सो सॉरी, ये प्लस में ही आएगा बिकॉज -4 इंटू -4 +25 ही होगा, पता नहीं क्या बोल दिया था ना। ओके, सो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे dx स्क्वायर की इतनी वैल्यूज और 3 वैल्यूज जो है वो हमारे नेक्स्ट वाले पर, तो ये वाली, इन सबको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, इन सबको ऐड करके हमें मिलेगा सिग्मा dx स्क्वायर दैट इज 828। जैसे हमने अपना x के लिए फाइंड आउट किया वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने y के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास में, हमने एक नंबर को अज्यूम किया एज आर मीन और हमने 5 को अज्यूम किया है हमारा मीन। ठीक है, तो अब हमें dy चाहिए, दैट इज हमें डिविएशंस चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 - 5, 4 - 5, 3 - 5, 6 - 5 और इस वे में हर एक पर्टिकुलर जो y वाली वैल्यू थी उसमें से माइनस कर दिया 5 को। तो ये सारे हमारे डिविएशंस हैं। ठीक है, अब हमें डिविएशंस का स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया, इन डिविएशंस का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, -4 का स्क्वायर हो गया 16, -1 का हो गया 1, -2 का 4 हो गया, +1 का 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया। एंड सेम वे में जो हमारी बाकी की वैल्यूज हैं उसके लिए भी ये हमारे y हैं, ये हमारे डिविएशंस निकले। हमारा जो a था वो हमने 5 अज्यूम किया था, तो ये डिविएशंस निकले और ये डिविएशंस का स्क्वायर निकला। ठीक है, अब हमारे पास में रिक्वायरमेंट है किसकी, सिग्मा dy और सिग्मा dy स्क्वायर की। तो जब आपने ये सारी वैल्यूज को, dy वाली वैल्यूज को ऐड किया ये सारी को और वो जो 3 पीछे है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 5।
ओके। और जब आपने dy स्क्वायर दैट इज ये सारी वैल्यूज को और ये तीनों वैल्यूज को एक साथ में जब ऐड किया तो आपको मिला सिग्मा dy स्क्वायर दैट इज वो कितना हुआ, वो हुआ हमारा 61। ठीक है, अब देखो सिग्मा dx मिल गया, dx मिल गया, सिग्मा dx मिल गया, सिग्मा dx स्क्वायर मिल गया, सिग्मा dy मिल गया, सिग्मा dy स्क्वायर मिल गया। एक और चीज चाहिए, एक और नंबर चाहिए, वो कौन सा है, तो वो है हमारा dx dy। तो अब हम क्या करेंगे, ये है मेरे dy, ये है मेरे dx, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा dx dy। ठीक है, सो -15 इंटू -4 कितना हो गया 60, -5 इंटू -1 5 हो गया, -8 इंटू -2 हो गया 16, 0 इंटू +1 कितना हो गया 0, -2 इंटू 0 कितना हो गया 0, +5 इंटू +2 कितना हो गया 10 एंड -4 इंटू -1 कितना हो गया 4। ओके, ये इतनी वैल्यूज का dx dy ये निकला है, इन सबको हमें ऐड भी करना है। ठीक है, तो ये हमारे dx dy निकले इतनी वैल्यूज का, और जो बची हुई वैल्यूज है उनका dx dy क्या आ जाएगा 30, 48, 45। कैसे आएगा, ये है dy और ये है dx, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें ये वैल्यूज मिलेगी। हमें चाहिए सिग्मा dx dy, तो जब आपने सारी वैल्यूज को ऐड किया dx dy की तो आपको कितना मिला 218। ठीक है, यह हो गया आपका सिग्मा dx dy। अब देखो 5 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें मिल गई, ये हुई 1 2 3 4 एंड ये हुई 5। ठीक है, ये 5 वैल्यूज मिल गई है। एक और चीज चाहिए, क्या, n। n कैसे पता चलेगा, n पता चलेगा आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको काउंट करके, राइट। तो अगर मैं इस y वाले को काउंट करूं तो 3 तो ये हुए और बाकी कितने हुए 4 5 6 7 8 9 10। y जो हमारा n है वो कितना हो गया, वो हो गया 10। ठीक है, तो अब जो है हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जब मैंने ये सारी वैल्यूज को अप्लाई किया यहाँ पर तो मेरे पास में कुछ ये फिगर्स आए, 10 इंटू 218 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय √10 इंटू 828 माइनस 8 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 61 माइनस 5 स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2180 आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 40। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8280 माइनस 8 8 जा 64, तो कितना आया 8216 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे हम 61 इंटू 10 दैट इज 610 माइनस 25, तो ये आया हमारा 585। ओके, इनका आप रूट निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितनी आई वैल्यू आई हमारे पास में 2192.34। ठीक है, इट मीन्स अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.976। ये आई आपकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये कैसा कोरिलेशन है तो हम देख सकते हैं वैल्यू क्या है 0.97, और हम बोलते हैं कि 0.9 जो होती है वो वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। तो ये जो है वो है हमारा 0.9 से, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर भी वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एकदम परफेक्ट कोरिलेशन नहीं बोलेंगे बिकॉज परफेक्ट कोरिलेशन तो 1 में होती है, राइट। ये 1 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन है तो 1 के बहुत पास में, तो हम क्या बोलेंगे कि वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा वेरी हाई पॉजिटिव वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सीरीज x एंड सीरीज y। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टेप डिविएशन मेथड, और स्टेप डिविएशन मेथड में हमें पता चला कि स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट में हमें इतना डिफरेंशिएट करने की नीड ही नहीं होती है, बिकॉज जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो चारों मेथड्स थे वो अच्छे से क्लियर होंगे कि हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना होता है हमारे चारों मेथड्स में। विद दिस स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया चारों मेथड में कैलकुलेशन। इट मीन्स कि हमारा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है, राइट। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे
जिसमें कि हम कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि कौन से मेथड से करना है, कौन से मेथड से नहीं करना है, लेकिन वो हम अपने कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अभी जो हमारा जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज जिस पर वो बेस्ड होता है, या वो प्रॉपर्टीज हम बाद में इसलिए देखेंगे बिकॉज अभी तक हमने जितना कैलकुलेशन कर लिया ना, उससे आपकी जो प्रॉपर्टीज है उससे समझना ईजी हो जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।